पार्टियों हम लोग निकले हैं आज सुबह नहीं बल्कि शाम हो रही है, 6:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं तारिक रोड। मैं, अन्नू मामा और बग्गी, हम तीनों जाएंगे जय परदेसी कपड़े ऑर्डर करने के लिए। वहाँ पे भैया, साधु और अम्मान भी आ रहे हैं। अम्मान की बात जब हो रही है तो इससे एक रात पहले हमने अम्मान को सरप्राइज दिया था एयरपोर्ट पे जाके। हम जा रहे हैं राबी साइड। और वहाँ पे क्या करोगे? तो हम भी तो शादी में कपड़े पहनेंगे ना। शॉपिंग की माहौल शुरू हो चुका है। एनीवेज ये सारा कुछ जबरदस्त किस्म का एक सादा सॉन्ग कुछ भी व्लॉग में कराची से आप लोगों को कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे पार्टियों। हम आ जाओ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और ये वाला चेहरा पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को जोर से दबाइएगा हम दोनों के चैनल्स को। साधु को हमने अपने साथ लिया। बाय द वे साधु भी कराची के अंदर ही है, इनको भी हमने सरप्राइज दिया है। अब हम जा रहे हैं दूसरे सरप्राइज के लिए अम्मान के। अम्मान आ रहे हैं इस्लामाबाद से। उनको नहीं पता है कि मैं और नम्मो यहीं पे हैं, तो उनको हम रिसीव करने जा रहे हैं एयरपोर्ट से। और ये अचानक से हुआ है, ये मतलब प्री प्लान नहीं था। हमें पता चला ओके अम्मान आ रहे हैं, हम जाएंगे उनको एयरपोर्ट लेने के लिए। और रात का कोई तकरीबन 1:30-2 बज रहा है इस टाइम। साधु सरप्राइज कैसा लगा? मजा आया नहीं आया? बहुत मजे का। सो रहा था साधु धुत। अमेजिंग, मज़ा आ गया, बहुत मज़े। एयरपोर्ट चलते आ जाओ। ये लो, फिर हम एयरपोर्ट पहुंच गए। देख रहे हो, मतलब माशाल्लाह। सामान को पिक करते हैं। टाइम हो रहा है 2:15। यस, हम यहाँ से ये पिलर के पीछे लाइन से छुप के खड़े हैं। मैं, नम्मो और साधु, ये हम तीनों ऐसे खड़े हैं। अम्मू वो सामने खड़ा हुआ है, वो बताएगा हमें यहाँ से इशारा करके। जब वो बाहर आ जाएगा ना, फिर हम उसको पीछे से जाके डप्पा करेंगे। नींद आ रही है? आ गया अम्मान, आ गया। साधु पीछे हो। आप वहाँ से बहुत आसानी से दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। वो निकल के आगे यूँ देखेगा अभी बार। आगे। निकलने दे। मस्त क्या ना हुई है चाचा। कैसा लगा? ये अच्छा सरप्राइज है ना? एक्सपेक्टेड और नॉट? जीरो, नाडा। सरप्राइज एक्सपेक्ट किया था या नहीं किया था? कह रहा नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मजे की बात बताऊं, हम लोग अभी मामा को सरप्राइज देने के लिए गए थे। ओके। वहाँ पे हमें पता चला कि अम्मान आ रहा है। ओह, वापस आ गए? हाँ, नहीं, सरप्राइज दिया उनको। हाँ। फिर साधु को लिया अपने साथ। हाँ, फिर उसके हमने कहा चलो अम्मान को हम ले। बाबर भाई आ रहे थे तुझे लेने के लिए, लेकिन नहीं, अम्मान को हम लेने जाएंगे। गुड सरप्राइज, आई लाइक दिस। कंबल लाओ। हाँ। क्यों कंबल? क्यों क्रम्बल कुकी? अच्छा, क्रम्बल। मैंने कहा कंबल क्यों मंगवा रहा है, इतनी तो ठंड नहीं है। चलो, गुड हो गया, ये सरप्राइज भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजे का सरप्राइज। मजे का था ना? ये कब हुआ? हम लोग आज पहुंचे सुबह। माशाल्लाह। पार्टी इज ऑन, पार्टी। वेलकम टू कराची। वेलकम टू कराची। बग्गी शरीफ आगे बैठे हुए हैं क्योंकि उनको आगे देखना था कि आगे बैठ के देखें और कैसा लगे। हाँ सर, क्या हाल है? क्या हो रहा है? क्या नज़र आ रहा है अभी तक आगे तक? गाड़ियाँ घर सब नज़र आ रही हैं? बस सही, माशाल्लाह। इसको बॉल उठाने के चक्कर में आज हाँ, खुद उठ जाओ दुनिया से। और मामा क़यादत संभाले हुए हैं। चले जी, बिस्मिल्लाह। कराची के व्लॉग स्टार्ट हो चुके हैं और ये आ गए हम मशहूर ज़माना जिंदाबाद जय परदेसी। भाई साहब बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पार्टियों कैसे? खैरियत से? ठीक ठाक है? जमाल भाई ऊपर? जी बिल्कुल ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई? खैरियत से? ठीक ठाक है? जमाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं? अरे माशाल्लाह, ये देखो किस चीज़ पे खुशी हो रही है। सैम टू सैम। कैसे है सलमान भाई? कैसे? खैरियत से? ठीक ठाक है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह सारे जय परदेसी ही पहन के आए माशाल्लाह। आ जाओ अहमन, जय परदेसी भाई साहब माशाल्लाह। या फिर प्रिंस कोट पहन लगा, वो शेरवानी पे जा रहा है तो अपने प्रिंस कोट पे चले जाओ। अगर वो उस पे जा रहा है, क्या बोलते हैं, प्रिंस कोट पे जा रहा है तो फिर आप प्रिंस कोट पे आ जाओ। और अगर दूल्हा पहन रहा है, प्रिंस कोट पहन रहा है कुछ कुर्ते पजामे के साथ, तो फिर आप लोग वेस्ट कोट वगैरह पहन लो। जमाल भाई हमें गाइड कर रहे हैं कि अगर दूल्हा जो पहन रहा है फिर वो हम उसके हिसाब से पहने। सेम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। फिर बटन्स लगे होते हैं, छोटी शेरवानी आप समझ लें। और वो लंबी पहनेगा। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि हम फ्रंट ओपन कर लें। अगर वो शेरवानी पहन रहा है, मतलब जो लंबी पहन रहा है वो शेरवानी पहन रहा है, तो उसके साथ फिर आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। या तो फ्रंट ओपन प्रिंस कोट पे चले जाएं, या बटन वाले प्रिंस कोट पे चले जाएं, या फिर आप वेस्ट कोट और कुर्ते पजामे के साथ चले जाएं।
अब ये आपने चॉइस करना है कि क्या पहनना है। इस शेरवानी की नॉर्मल कमीज शलवार के ऊपर पहन। ये आप ट्राई करो। नहीं इनको नहीं, सलमान भाई को। मान भाई तो पुराने मॉडल हैं जबरदस्ती। ये अच्छा आप स्लीव ऐसे रखते हो, मुझे कस्टमर बोलता है आपने उनको हाफ स्लीव बना के दिया है। हाफ स्लीव बना के नहीं दिया, उन्होंने फोल्ड किया खुद से ऐसे किया हुआ। अच्छा ये इस तरीके से फ्रंट खुला ही रहता है ना? ठीक है, इतना खुला रहेगा तकरीबन 5-6 इंच का आपका फ्रंट खुला रहेगा। उसमें मिक्स कर लेते हैं, कोई प्रिंस कोट करवा ले, कोई वेस्ट कोट करवा ले, इस तरह से करके मिक्स कर लो बस। ठीक है, आओ सब मिलके ऊपर चलते हैं बाजमात। पूरी बारात बिस्मिल्लाह। ये आ गए हैं जमाल भाई के ऊपर वाले सेक्शन में और माशाल्लाह यहाँ पे हमारे सब प्यारे बैक टू बैक आ रहे हैं। भैया, साधु, अम्मान, असद। भैया वेस्ट कोट तैयार है तुम्हारी, अब बस तुम इनर बनवा लो। और देखें माशाल्लाह परफेक्ट साइज। ये एम्बेसडर सूट है और इसका ये है कि ये कमीज शलवार है और उसके साथ सेम कलर की सेम फैब्रिक की वेस्ट कोट है। जरदारी साहब भी पहनते हैं। हाँ जरदारी साहब भी ऐसे पहनते हैं। तो हम साथ को कोट पहना के चेक कर रहे हैं कि माशाल्लाह कैसे। ओह माशाल्लाह, ये छोटा है, खाली एक आइडिया के लिए मैंने पहनाया है। इसमें देखें आप देखो कमीज शलवार के ऊपर ये पहनेंगे ब्लैक इस कपड़े का, अच्छा लगेगा सादू। बहुत प्यारा लगेगा साधु। ये कलर पे मत जाओ आप भाई। साइज देखें, वो देखें खाली के लुक स्टाइल कैसा देखो है। आप। लुक तो अच्छा, इधर देखो स्टाइल सेम फैब्रिक ये होगा। ओके, एवरीथिंग सेम दिस फैब्रिक की, मगर स्टाइल वो वाला होगा। ये इसमें आपकी स्लीव नहीं है ना, ये फ्रंट ओपन भाई है। देखो इसमें ये बटन फैब्रिक नहीं का है। हम ये पूरा ये स्टाइल बना देंगे। ये फ्रंट ओपन प्रिंस कॉलर बनेगा इस तरीके से। ठीक है, अच्छा ये आपका वाला आप मुझे ब्लेजर बना बताओ। के दिया था जमाल भाई ने मुझे। हर बंदे मुझे ने colours- पूछा था मेरे से ये कहाँ से लिया आपने, बहुत क्लास लगता है। ब्लैक विद स्ट्राइप्स, ब्लू विद स्ट्राइप्स। क्या पसंद किया आपने? ये वाला इसका एम्बेसडर सूट बनेगा वो जैसे पीछे है ना, ठीक है। और वेस्ट कोट और कपड़ा वगैरह ये इसकी वेस्ट कोट होगी और बाकी नीचे जो होगा वो काले में ही होगा ना। असद और अन्नू का सेम होगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ सर ठीक है, पक्की बात, ये डन है, ये देख लें। कोट बनेगी और अंदर ब्लैक शलवार का। बाबा और आपकी ट्विनिंग हो जाएगी। इसी कपड़े की कमीज सही है। शलवार नहीं बनेगी अंदर। जमाल भाई मैं क्या पहन रहा हूँ? आपका सरप्राइज है, अच्छा मेरा वो सरप्राइज हो आपको भी नहीं बताएंगे हम। गया। मेरे लिए और सबके लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए सरप्राइज है भाई, जो मेरे लिए बन के आएगा। जमाल भाई कह रहे हैं आप मेरे लिए छोड़ दो, ठीक है? कोई मसला नहीं, जैसा जमाल भाई बोलेंगे वैसा पहन लेंगे। ऑन कैमरा बताने वाली बात है, कह रहा हूँ सबके कपड़े ख़राब कर देना। सबकी सिलाइयाँ खुली छोड़ देना। भैया के कपड़े एक्यूरेट होने चाहिए। मुझे अकेले में मार भी पड़ सकती है इस चीज़। सही है, डन हो गया। मेरे बड़े भाई हैं, सगे बड़े भाई। सही है सर, बेफिक्र हो जाए। ये मेरी पिटाई भी लगा दे। नहीं इनकी शख्सियत से हम वैसे ही खौफ में आ गए हैं। वो रोबदार शख्सियत है इनके इनकी। कपड़ों में कोई चीज़ की खराबी नहीं होनी चाहिए। डन हो गया सर। तोप है ना ये? जी तोप है। भाई कराची के अंदर अगर आपको तोप चाहिए हो तो कहाँ मिलेगी है जमाल भाई? सर जिप लगाई हुई इसमें आगे ना, इसमें जिप लगी हुई है ज़बरदस्त। सर। इंशाल्लाह अब आपका इवेंट कब है? नेक्स्ट फ्राइडे को 24 को है ना? आप 22 रखें अपने माइंड में। 22 है ना? इंशाल्लाह 20 से मैं ट्रायल स्टार्ट करता हूँ। जो रेडी होता जाएगा मैं भेजता जाऊँगा। ऑल्ट्रेशन हो तो लेते हुए आएगा इंशाल्लाह, जो भी होगा 22-23 तक निपटा देंगे। हाँ ठीक है, 22-23 24-25 ना हो। 22-23 तक निपटा हाँ देंगे। इंशाल्लाह हो जाएगा। चले जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। चले भैया सब हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सलमान भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जमाल भाई, हम सबका अच्छा लगना आपके हाथ में। बेफिक्र हो जाए सर, बेफिक्र हो जाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। पार्टी आप लोगों में से अगर किसी को भी आना हो तो ये कुर्ता गली है तारिक रोड की, ठीक है? और ये बिल्कुल कुर्ता गली के सामने है जय परदेसी, और ये मेन तारिक रोड चल रहा है। यहाँ से आप लोग एंटर होंगे, ये सामने आपके है जय परदेसी। वैसे मैं लोकेशन भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बहुत जिंदाबाद, बहुत आला, बहुत अच्छे किस्म के कपड़े जो हैं वो हमारे जमाल परदेसी भाई बनाते हैं। अभी हम आपने देखा होगा हम सब माशाल्लाह घर वाले जय परदेसी ही पहन के आए थे। अब हम जा रहे हैं कहीं खाना खाने के लिए क्योंकि हमें लग रही है बहुत ज़्यादा भूख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोगों को लग रही थी जानों की भूख, ठीक है? और आते ही साथ हमें दिल किया कि हम कुछ ऐसा खाएं जो दिल को भी लगे और दिल के करीब भी हो। तो हम आ चुके हैं रिदान, और हमारे साथ मोहब्बत से भरे हुए दानिश भाई। कैसे हैं? खैरियत से? सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम आप। थैंक यू सो मच। याद रखते हैं आपने सबसे बड़ी स्टेटस देखा था तो क्या कह रहे बस मैंने स्टेटस देखा, मैंने दिल से याद किया। मैंने कहा सलमान भाई को एक आध दिन में कॉल करके ना तंग करना है। अभी मैं बात कर रहा था, एक साहब आए हुए थे, मेरे पीछे से आवाज़ है, अरे सलमान भाई आप। इतनी मुझे सच में खुशी हुई, मैं कोई वीडियो की वजह से या वैसे नहीं कह रहा हूँ। जिंदाबाद। नो
डाउट। मुझे जैसे ही मैंने स्टेटस देखा, मैंने इस दफ़ा जो है रब्ता भी करना है और मुलाकात तो लाजमी करनी है। बाकी दानिश भाई क्या नया क्या चल रहा है आप लोगों सर के पास? आजकल हम लोग वर्किंग कर रहे हैं न्यू अराइवल्स के ऊपर, कुछ नए बेवरेजेस हमने स्टार्ट किए हैं। ठीक है। मतलब स्टार्ट क्या किया अभी, मतलब उसकी R&Ds चल रही सही हैं, है। चेकिंग चल रही है। मैं भी आपको भी ट्राई कराऊंगा, यकीनन आपको भी पसंद आएंगे। ठीक है। और उसके अलावा कुछ हमने मेन कोर्स और कुछ स्टार्टर्स में भी हमने पहले न्यू अराइवल की सूरत में कुछ चीज़ें लॉन्च कर दी। बाकी ये बता दें कि ये अक्सर आवाम को ये भी लगता है कि यार ये पेड प्रमोशन करवाते हैं, बुलाते हैं और फिर उसके बाद झूठी झूठी तारीफें कर देते हैं। ऐसा है कुछ? रिदान की एक खासियत ये है कि कभी पेड प्रमोशन करी नहीं है। आप लोग की अपनी मोहब्बत है, आप मोहब्बत लोग में आते आते हैं हैं। खुलूस से आते हैं। और मेरे पास तो कुछ लोग ऐसे भी आते हैं, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री कुछ करने का भी चाहूँ ना, वो इतना जिद करते हैं, बोलते नहीं बिल पूरा लोगे। वो बिल पूरा देते हैं। वो जो हंसी की आवाज़ आई है आपको, आप समझ गए होंगे, मतलब वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला मामला भी रहता है कि नहीं बिल पूरा देंगे। मशहूर है ज़माना इन लोगों की अपनी आ चुकी है भाई रिदान की। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। आ गया है हुम्मस, बिस्मिल्लाह, फतूश, माशाल्लाह, ताज़ी ताज़ी शामी, माशाल्लाह, खूबसूरत। अमान नाइस चॉइस। अब आइए काम की चीज़, मदफून। ओए होए होए होए, बिस्मिल्लाह। ओह वाओ, ये रिब्स हैं, माशाल्लाह, मसाले वाली रिब्स, माशाल्लाह। शुरू करो, ये ठंडा हो जाएगा, मज़ा नहीं देगा। ये चिकन का प्लेटर है, इसके अंदर चिकन की डिफरेंट चीज़ें हैं, जैसे कबाब हो गया आपका, बोटियाँ वगैरह, ये वो सारी चीज़ें। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह। एंड फब यही हाल है रब जमाते कर दुकान, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं भाई। क्या मजबूर करता है वापस रिदान पे आने के, मैं बताता हूँ आप लोग। ये देखो, रिदान पे वापस आने पे ये मजबूर करते हैं। ये नरम बोटियाँ, ये देख रहे हो, ये मदफून है, ये देख रहे हो हड्डी ने कैसे गोश्त छोड़ा है, माशाल्लाह। ये नरम टेंडर एकदम, माशाल्लाह। अच्छा, ये ना इनका न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है रिब्स, मटन रिब्स, ये देख रहे हो। और ये मसाले वाली हैं, स्पाइसी। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। अगेन वही टेंडर। इसको खाने का सही तरीका ये है कि ये आप लगाएंगे इसके साथ चावलों के साथ चटनी। ये बिस्मिल्लाह वाला बरकत। भाई ये इनकी नई ड्रिंक्स आई हैं तो इन्होंने हमारे को ये ट्राई करने के लिए दी हैं। ये मिंट वाली लग रही है, कोई सी मिंट मार्गरीटा, और ये जो है स्ट्रॉबेरी टाइप की लग रही है, कोई फालूदा वगैरह। चख के बताता हूँ अभी। और एक ये भी थी। पार्टी खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मज़ेदार खाना था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पेट भर गया। अब निकलते हैं यहाँ से। आना हो तो आ जाना, लोकेशन डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। हम घर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वाना हमने खा लिया। नम्मो लोग भी घर आ चुके हैं। ये लोग वहाँ से आशियाना गए थे। कहाँ गए थे तुम लोग, ज़रा बताना। पहले तारिक रोड गए थे ना, रावी सेंटर। फिर वहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम आशियाना चले गए थे। फिर आशियाना से हमें कुछ समझ आ गया तो हम लेके आ गए। दिखाओ, अभी तो बोल रही थी कुछ नहीं मिला। आंखें बंद करें आप, तू बार येलो वाली लाइट बीच की आप लोग जलेगी। भी आंखें बंद कर लो। दोनों आंखें बंद करेंगे, अन्नू मामा भी और वो भी। सच की आंखें बंद की हुई हैं भाई। ऐसा होना चाहिए कि वो सच की आंखों में खोलें तो अच्छा लगे। फिर मतलब ऐसा होना चाहिए कि आंखें खोलें तो हम बोले वाह। डबल करके पकड़ना, बस कर दो। बस खोल लें अब आंखें। शादी कैसे? गई है मान अगर आपने कुछ किया ना मुझे। अब करीब से पूछ देखो। रहा हूँ, शादी के हैं यार? हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छे। अभी ये सिलेंगे ना, कपड़ा है ये। अच्छा अच्छा, हाँ, क्या सिलेगा इसका? वो जब सिलने के बाद पता चलेगा आपको। मुझे अच्छा लग रहा है। और काम कितना फिट है, काम बहुत सॉलिड हुआ हुआ है, बहुत शो काम हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कहाँ से लिया नंबर? ये उससे आशियाना से, से? हाँ। माशाल्लाह, मबरूक। अल्लाह लिप्स बारिक अलाफिया। फीक। वैसे मेरा दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे को बोलूँ क्या ये क्या चमन ले आई सितारे में के बताया किनारों ना, वाला। अच्छा है। नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इस्तेमाल अलाफिया। सितारों वाला चमन लग रहा है। नहीं नहीं, अब ऐसे ही बोल रहा हूँ यार। है ना मामा, लग तो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, है ना? खानों वाला लुक आ रहा बेटा जब ये मैं पहनूंगी ना बना के, है। ये तो बोलो मैं पठान हूँ। हाँ तो मैं पठान हूँ, आज बोल के आई हूँ पठान को। मैं पठान का एक जबान होता है और मैं पठान हूँ। माशाल्लाह। चलो अच्छी बात है, अब इसको कैसा जल्दी लग से सिलने दे दो ताकि ये इंशाल्लाह टाइमली मिल जाए। हाँ हाँ माशाल्लाह, बहुत प्यारा लग रहा है। ये वाला कलर तुमने वैसे पहना भी नहीं है। इसकी हाँ हाँ, ये कलर मुझे अच्छा लगा। हाँ बहुत चलो प्यारा माशाल्लाह, लगेगा ये मबरूक। पहन और के। व्हाट नेक्स्ट? और ये इसका ना इसका ट्राउजर है ये, और इसका अस्तर है ये। माशाल्लाह, दुपट्टा मैं पापा उससे खुद अपनी मर्जी से इंशाल्लाह, बनवाऊंगी, रंगवा के ना इंशाल्लाह, ऊपर ठीक हो चीजें गया लगवा के। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह। मतलब मेरे बहुत अंदर का प्यारा लग रहा डिजाइन है। बहुत आप लोग खूबसूरत गाइस है। उठा के देखिए बस ये इसे। बहुत भारी है ये। हाँ भारी है भाई, काम उसका पता चल रहा है।
इतनी नफासत से काम हो रहा है माशाल्लाह। ये देख, ये सारा नंबर हाथ का काम है, सब शायद हाथ का ही लग रहा है। ये जो मोतियाँ क्योंकि मोतियाँ जो लगी कटदाना हुई शायद मशीन से नहीं होता, या मशीन का होगा, आई डोंट नो। नहीं, बहुत सफाई, मशीन बहुत प्यारा और बहुत अच्छा काम हुआ है। कलर्स कैसे, कपड़ा भी कलर अच्छा, बहुत प्यारे बहुत प्यारा, और मौसम के हिसाब से वो मतलब वो गर्मी वाला माहौल नहीं है। चुभने वाला नहीं। हाँ। बहुत क्योंकि ना बहुत कटदाने में भी ना बहुत ज़्यादा ऐसे बोरियों वाले कपड़े आए हुए हैं। ये बहुत ढूंढ के मुझे पसंद आए। चलो सबसे अल्हम्दुलिल्लाह। मजे की बात है वो शाइन वाला, चमक वाले, शीशे वाला कटदाना है। हाँ, ये सबसे अच्छी बात है, वरना वो वो बिल्कुल बहुत चल रहा है। डल वो जो दूर से हाँ हाँ, वो चमकता गंदा है, लगता है। शाइन शीशे हाँ, वाला कटदाना जो होता है। मैंने काले बनवाए कपड़े। तुम इमेजिन करो ये लॉन्ग फ्रॉक बन के कितनी प्यारी फिट लगेगी। है। मामा का ब्लैक है, ब्लैक के साथ तो हैं? बम मचा देगा ये। ब्लैक है और तुम लोगों ने कैसे कपड़े बनाए? ब्लैक सबने ब्लैक बनवाए, लेकिन सबके डिफरेंट ऐसे कि इनर सबका सेम है, लेकिन बाहर किसी ने वेस्ट कोट, किसी का प्रिंस कोट, अन्नू ने जरदारी सूट बनवाया, एम्बेसडर सूट बनवाया और बग्गी ने सेम कौन सी पैंट थी मामा? बूट कट। बूट कट पैंट है और शॉर्ट शर्ट और उसके साथ वेस्ट कोट। ये तू बन लिया, ओह, माशाल्लाह ये तूबा बनवाएगी। माशाल्लाह। तो ब्लैक ही पसंद आता है। वेरी नाइस। तुम दोनों अब ये सिलने दे दो फटाफट। हाँ इंशाल्लाह हम कल ये सिलने देंगे। प्लेन ट्राउजर है, ओके, और दुपट्टा है, ये अच्छा कर रहा है, साथ में ब्लैक पहनेंगे वहाँ पर। वेरी नाइस ये भी माशाल्लाह। आशाना से ही लिया है। बहुत ये खूबसूरत। मुझे जाते ही साथ पहली दुकान पे पसंद आया था। फिर मुझे ये हुआ कि यार मान बोलेंगे तुमने फिर काले कपड़े बना लिए और गर्मी मतलब कलर्स पहन लेती हूँ कोई से। फिर मैंने देखा तो मुझे वो पसंद आ गया। यार प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। यार इसका कपड़ा भी कितना खूबसूरत है ना। ये मामा ये धागे धागे ये धागे जो इस तरह से बिल्कुल अलग यूनिक है, पहली दफ़ा देखा है मैंने ऐसे। माशाल्लाह, मबरूक मबरूक भाई, इस्तेमाल आफिया सबको। हमें मदिया जी को पसंद आया था, फिर हमने कहा और देखते हैं आगे। तो जब मदिया ने ले लिया से तो बहुत जल्दी फायदा मैंने वो बस हाँ फटाफट देखे ना, जाकर से देखे। पहली ही दुकान पे ये कपड़ा मैं जद्दा से टिकटॉक पे देखती हुई आ रही थी। जो मैंने लिया है, यानी एक मेरा था मेरे माइंड में कि मैंने अगर कटदाना लेना है तो मैंने ये लेना है जिस पर टर्कोइस और पर्पल से तारे लगे हुए। ये मुझे उसके पास रखा हुआ दिखा, मैंने कहा खोल के दिखाओ मुझे। उसने खोल के दिखाया, मैंने कहा ये फ्रॉक में कितना कपड़ा लगेगा? कह रहे 4 गज में बन जाएगी फ्रॉक। मैंने कहा कितने का दोगे? कैलकुलेटर में लिख के दिया 20,000 रुपये का। सुबह फिर बताना है वो 19.5 लिख के दिया, 19,500 लिख के दिया। मैंने कहा ये तो बहुत महंगा दे रहे हो भैया, इतने में तो सिर्फ फ्रॉक बनेगी। अभी इसका अस्तर नहीं है, अभी इसका पजामा नहीं है, अभी इसमें दुपट्टा नहीं है, अभी मुझे सिलवाना है। तो कह रहे हैं कि हाँ वो सब तो आपको करना पड़ेगा। कह रहे हैं आप बताओ आप कितने में लोगी? मैंने कहा मैं 12,000 रुपये में लूँगी। कह के खड़ी हो गई मैं वहाँ से। पहले ना उसकी शक्ल के रंग बदल गए कि वो बिल्कुल 19,500 से 12,000 रुपये आ गई। क्या औरत है। मैं उठ के जाने लग गई। एक अंकल आए, कहने लगे दुकान बंद करने का टाइम है, लेने वाले पैसे बताएं आपको, आप लेने वाली बने, आप ले बैठे, आप बैठे। मैंने कहा देखिए मैं तो आपको बता रही हूँ, मेरे मियाँ ने 10,000 रुपये दे के भेजे थे कि इसमें कपड़े ले आना। मैं 12,000 आपको बढ़ा के हाँ कह रहे थोड़ा बढ़ा के बता दीजिए, थोड़ा बढ़ा के बता। अच्छा क्या? मर्द तो देते ही कम है कपड़े। मैंने कहा देखिए मैंने आपको 2,000 रुपये बढ़ा के बताए, मेरे पास 10,000 रुपये थे, मैंने 12,000 2,000 अपने पास से बढ़ा के बताया आपको। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको बहस आप बैठे बुलाए जा रहे हैं। अब मैंने कहा इन्होंने जब बुला के बिठा लिया तो अब तो ये मेरे पैसों पे देंगे। तो मैंने बोला कि ना, कह रहे कुछ तो बढ़ा लें, कुछ कर लें, मुनासिब कर लें। कह रहे अच्छा फाइनल 17 बोला था, 16 बोला था, 16.5 फाइनल बिल्कुल देने वाली बात। दुकान बंद करने का टाइम है, बंद हो रहा था ना आशियाना ज़्यादातर। देने वाली बात 16.5 में मैं आपको दे दूँगी। तो मैं आपको 12,000 बोल चुकी हूँ, मैं 12,000 से बढ़ाऊंगी पैसे, 12,000 में ही चाहिए। मैं खड़ी हो गई दोबारा। मैं खड़ी होकर दोबारा जाने लगी। देखिए आप अगर इस तरह बार जाएंगी तो हम कैसे आपको कपड़ा कैसे खरीदेंगे आप? मैंने आपको जाने का नहीं बोला, जा आप खुद नहीं। तो मैंने अंकल को बोला अंकल मुझे इससे ज़्यादा बहस भी नहीं करनी। ऐसे करके बोल दिया कि इससे ज़्यादा बहस भी नहीं करनी, मुझसे बहस हो ही नहीं रही, मैंने देने ही 12,000 है। मैं इसका हाथ पकड़ूँ, ये वहीं खड़ी हुई है कि ये लेके ही जाएंगी यहाँ से। मैं बोलूँ चलो, चलना शुरू होते हैं तो पीछे पैसे कम होते हैं ना, तो चल नहीं रही है वहीं खड़ी। बोलूँ तो कह रहे आप अपने प्राइस में भी, अपनी रेंज में भी, जितने में भी ले सकती हैं आप, उसमें कुछ बढ़ा के बता दें। तो वो कैसे बोल रहे थे, बार बढ़ा के बता दें, बढ़ा के बता दें, कुछ बढ़ा दें, कुछ बढ़ा। मैंने कहा मैं 12,000 से पैसे नहीं बढ़ा सकती, मैं 12,000 में मैंने 2,000 बढ़ा के बता। देखें आप ऐसे नहीं करें। अच्छा फाइनल बिल्कुल देने वाली बात मैं आपको 15 में। मैंने कहा 13 कर सकती हूँ मैं, इससे नहीं कर सकती। जाने के पैसे
हाँ मैंने कहा अब 13,000 आपको देने के बाद मेरे पास सिर्फ घर जाने के पैसे बचे। मैंने कहा चलो चलो तूबा बस चलो। देखिए माजरत के साथ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी बहस करने का मूड ही नहीं है। मैं आपको बढ़ा ही नहीं सकती पैसे, तो मैं आपसे बहस क्यों करूँ कि भाई आप 13 कर दे मैं 15 कर दूँ, ये कर दूँ। कहने लगा अच्छा चलो दे दो। 13 में डन कर लिया। 19,500 का कपड़ा 13,000 में लेके आई हूँ। ना आपकी ना मेरी 13.5, हमने फिर भी 13 दिया। इतनी शर्म आ रही थी सामने लौट निकाल। हाँ मैंने बिंदास जब ढील हो गई मैंने बोला तू बात 2-3,000 रुपए इनको, मुझे पता था उसके पास ज़्यादा पैसे, उसको शर्म आएगी उनके सामने पैसे निकालते हुए। फिर और मैं इतनी ढीठ हूँ, मैंने उन्हीं से पूछा बता दे अस्तर और पजामा कहाँ मिलेगा, तो पैसे तो थे ना अस्तर और पजामा लेने के। फिर उन्होंने दुकान भी बताई। अब आप लोग बताओ ये 19,500 का सूट 13,000 में सही लेके आई है या नहीं? 13,000 में लेके आई हूँ और 2,500 में पजामा और सूट के वो जो भारी कपड़ा सही पैसे मुझे लग रहा है कि 8 से शुरू करनी चाहिए। भाई 6,000 रुपए गज है कपड़ा तो ये। 10 पे अंकल मान जाते शायद, पता नहीं, आप लोग बताओ। देखिए आपकी तो क्या ही बात है, आप तो जाके 19 में भी ले आते। आपको तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जितनी गर्मी और जितना हफ्स था आप उस बहस तुम में लोग जिस हिसाब से जल्दी निकले हो ना, अन्नू ने मुझे बताया वो लोग तो वापस आ रहे हैं। मैंने कहा नहीं मिले कपड़े तो कह रहे नहीं मिल गए। मैंने कहा ये कैसे हो गया? फिर मुझे वो यस ट्रेनिंग काम आई। चलो शुक्र है। अच्छा मलेशिया सीरीज़ का एक व्लॉग था जिसके अंदर हम लोग प्रीमियम आउटलेट मॉल गए थे और वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक ड्रायर और एक टॉमी हिलफिगर की जैकेट पहन के दिखाई थी। वो फंस गई थी दिमाग में। बस जगह ऐसा होता है ना कि मतलब आप कहीं से चले जाते हो, फिर बाद में आपको बाद में याद आती है कि यार वो ले लेते तो अच्छा। फिर जॉर्ज टाउन वाले व्लॉग में मैं एक बंदे से मिला था जिसका नाम था दानियाल। वो लंकावी से इधर आके जॉर्ज टाउन में मुझसे मिला और फिर ये कैमरॉन और वो हमारे टूर से उल्टा जा रहा था और हम यूँ जा रहे थे नीचे से ऊपर। तो उसको जाना था उधर प्रीमियम आउटलेट मॉल। तो मैंने कहा पार्टियों आप हमारे लिए अगर वो चीज़ ले लो तो अच्छा हो जाएगा। उसने कहा भाई हाजिर, कोई मसला नहीं है। उसने वहाँ से वो चीज़ें ली और वो कराची आ रहा था। तो उसने आके ये वाला पैकेज, ये पैकेज और ये पैकेज दे दिया अन्नू मामा को। इसको अनबॉक्सिंग का टाइम है तो वो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कराची आती साथ एक जिंदाबाद किस्म की हमें चीज़ मिली है। टाडा, स्ट्राइव का वो वाला ड्रायर जो मुझे बहुत पसंद आया था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमें कराची के अंदर ये मिल गया है। आप लोग यहाँ बैठें और ये देखें हमारे साथ तो खोलते हुए। येलो कलर का हमने ये लिया है कि आगे पीछे जो मुंह लगेंगे वो ये ऑरेंज कलर के हैं। कलरफुल चीज़ें आपके भाई को पसंद है। दूसरा इसके अंदर है वो वाला जैकेट रेड वाला जो मैंने पहन के देखा था, मुझे पसंद आया था लेकिन पता नहीं उस टाइम क्यों नहीं लिया था। मैं इतना क्यूट है ना, इतना और इसकी जो हवा है ना वो मतलब अगर आप लोग कभी जेंटिंग जाओ या आपको कहीं और से भी मिले ना इस टाइप का तो ले लें। कलर प्लस 2.0 इंच ये। ओ वाह, इसके साथ ये येलो भी आया है इसका मुंह। ये येलो वाला भी इसका आया है कि अगर हम ये लगाना चाहें तो हम ये लगा सकते हैं, लेकिन ये मैंने ऑरेंज वाला जो है वो मंगवाया है। नम्मा वहाँ पे ड्रायर रख रही थी घर पे, मैंने कहा मत रख, हमारा ड्रायर वहाँ पहुँचा है। तो ये है हमारा ड्रायर। ये ऐसे ये जो मुंह है इसका ये येलो वाला है, ये इस पर लगता है और ये पीछे इसके पीछे से ये ऐसे लगता है। ठीक है, तो हमारे पास ये रेड कलर का है तो हम ये रेड भी लगा सकते हैं इसके पीछे और येलो में भी सही है। अभी फ़िलहाल हम येलो लगा के रखते हैं, फिर कुछ चेंज करना होगा लाइफ के अंदर तो फिर हम इसको रेड कर लेंगे। और ये है हमारा जैकेट जो हमें ऑल द वे फ्रॉम जेंटिंग दानी भाई ने ला के दिया। दानी भाई थैंक यू सो मच। ये अब हम कहीं पे अगर जाएंगे यहाँ से आगे मज़ीद तो इंशाल्लाह तब पहनेंगे। चलें भाई यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अच्छा क्या करके जाइएगा? सब्सक्राइब। हाँ।